नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर से क्वेश्चन रहते हैं, सर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताती है करेक्ट स्टॉक, कौन सा स्टॉक लेना है। टेक्निकल एनालिसिस आपको बताती है करेक्ट प्राइस, किस प्राइस पे लेना है। दोस्तों, प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही प्राइस पे अच्छा स्टॉक नहीं लिया, महंगा ले लिया तो फायदा क्या। तो इसलिए दोस्तों, आपके लिए जानना ज़रूरी है टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें कैंडल स्टिक, और कैंडल स्टिक का हार्ट है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होती है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। कितने प्रकार की होती है, थ्योरी नहीं, कितने प्रकार की होती है प्रैक्टिकली, और उसको कैसे प्रैक्टिकली यूज करें फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म, कैसे उसको यूज करना है। और अपने एक्सपीरियंस से दोस्तों, जो मैंने सीखा है, किसी किताब में नहीं मिलेगा दोस्तों, वो सारी की सारी प्रो टिप भी मैं बताऊंगा। जबरदस्त वीडियो है दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप भूल जाएंगे, भावनाओं में बह जाएंगे। यही आपका प्यारा दोस्तों, जो कि हमें सिग्निफाई करता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो स्मैश द लाइक बटन, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपने स्मैश कर दिया होगा बेल आइकन एंड स्मैश कर दिया होगा लाइक बटन। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो भाई, सबसे पहली चीज तुम्हें पता होना चाहिए डोजी कैंडल होती क्या है। डोजी कैंडल का मतलब समझो, रटने की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार की डोजी कैंडल होती है, मतलब ओपन हुआ स्टॉक, यहां पर ऊपर चलना शुरू हुआ, उसके बाद उसके सेलर्स हावी हो गए। सेलर्स हावी हुए, बिल्कुल स्टॉक को नीचे लेके गिर गए। फिर बायर्स हावी हुए, और बायर्स स्टॉक को वहां पर लेके आए जहां पर ओपन हुआ था। मतलब ओपन इज इक्वल्स टू क्लोज। बात समझ में आ गई। इसकी कोई बॉडी नहीं होती है, मतलब समझ रहे ना, इसकी कोई भी बॉडी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी बॉडी हो नहीं सकती है, बॉडी हो सकती है। बॉडी आपको रियल लाइफ में इस प्रकार की भी आपको डोजी मिलेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये डोजी नहीं है, ये भी डोजी है। और इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ी सी बॉडी बड़ी होगी तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, ये भी डोजी है। लेकिन सबसे आइडियल डोजी होती है ये। लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट समझो कि भाई, जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं अगर बराबर हैं, तो वो डोजी को डिफाइन कर सकता है। अब डोजी का मतलब क्या, डोजी क्या सिग्निफाई करता है। डोजी सिग्निफाई करता है ट्रेंड रिवर्सल, और कुछ नहीं। ट्रेंड रिवर्सल मतलब स्टॉक चल रहा है इस प्रकार के ट्रेंड में, डोजी मिल गई, इसका मतलब क्या है कि यहां से स्टॉक गिर सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाई, ट्रेंड रिवर्स होगा, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहां पर आपको कॉशियस हो जाने की जरूरत है। कॉशियस का मतलब क्या है कि क्या आप यहां पे बाय करेंगे। मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि यहां से ऑलरेडी स्टॉक इतने अप ट्रेंड में जा चुका है। ये चीख चीख के बोल रहा है कि कृपया करके यहां पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, कॉशियस हो जाइए। तो क्या बाय करनी है, यहां पे बाइंग नहीं करनी, बल्कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलेगा इस कैंडल से। कैंडल कौन सी होनी चाहिए, बियरिश कैंडल, वो आपको बताएगा। कैंडल से का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। तो फिलहाल आपको क्या बताता है डोजी, डोजी बताता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, कृपया कॉशियस हो जाएं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको बताता हूं मैं अपनी प्रो टिप कि भाई, डोजी का मतलब हमेशा ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस प्रकार से स्टॉक मार्केट में एक कोई स्टॉक चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, यहां पर आपको डोजी मिल गई। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक यहां से ऊपर भाग जाएगा, क्या स्टॉक यहां से नीचे चला जाएगा। यहां से स्टॉक ऊपर या नीचे कहीं नहीं जाएगा, डोजी इनफेक्टिव होगा, क्योंकि यहां पर कोई ट्रेंड ही नहीं है। जहां ट्रेंड ही नहीं, वहां ट्रेंड रिवर्स क्या होगा। इसलिए जो भी स्टॉक, जहां पर भी कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है, वहां पर डोजी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन डोजी का इंपॉर्टेंस कब होगा, जब ट्रेंड होगा। जब ट्रेंड होगा तभी तो ट्रेंड रिवर्स होगा। सो आई होप ये दोस्तों, ये आपको प्रो टिप समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में। भाई, कितने प्रकार की डोजी होती है और उनको ट्रेड कैसे करते हैं। सबसे पहली होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, ये आप देख रहे हैं ना, ड्रैगन फ्लाई गर्मियों के टाइम पे काफी ज्यादा उड़ते हैं, इनको बोलते हैं ड्रैगन। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इस प्रकार की अगर आपको कोई कैंडल नजर आती है इस प्रकार की, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें हो सकता है इस प्रकार की कैंडल बन जाए तो भी ड्रैगन फ्लाई है, थोड़ी मोड़ी बॉडी है तो भी ड्रैगन फ्लाई कहलाएगी। ये बात समझ में आ गई आपको, ड्रैगन फ्लाई का मतलब क्या होता है। अब आपको ड्रैगन फ्लाई से डरना नहीं है, रटना नहीं है इसको। रटने का मतलब क्यों नहीं है, देखिए, ड्रैगन फ्लाई डोजी इस प्रकार की डोजी होती है। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। अगर इस प्रकार की डोजी बन रही है तो आप इसको समझ लीजिए, इसको आप बुलिश डोजी कहना शुरू कर दो। ड्रैगन फ्लाई भूल जाओ। इसका मतलब क्या है, इस प्रकार की डोजी का मतलब क्या है
कि भाई यहाँ पर बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स हैं ना के बराबर। आपको बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं इस प्रकार की डोजी बना देता हूं और ये बनती है और ये बनती है, इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पर स्टॉक ओपन हुआ, यहां पर क्लोज हुआ, मतलब यहां से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद ओके फिर से ड्रॉ कर देता हूं, ये बना है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहां से स्टॉक ऊपर गया और सेलर्स ने उसको हल्का सा धक्का मारा और बायर्स उसको खींच के ऊपर ले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब क्लोज हुआ स्टॉक तो बायर्स हावी थे तभी तो स्टॉक को ऊपर लेकर के चले गए। तो इसका मतलब क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाता है कि भाई ये है बुलिश डोजी। इसका मतलब क्या है, ओपन और क्लोज बराबर हैं और रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस को रिजेक्ट किया गया है। मतलब यहां से स्टॉक गया, नीचे गया और ऊपर आया है। इसका मतलब क्या है, नीचे के प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं, नीचे का प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई इसमें बायर्स हावी हैं, सेलर्स कमजोर हैं। बायर्स ज्यादा होंगे, सेलर्स कमजोर होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। मतलब अगर किसी डाउन ट्रेंड के बाद में आपको ये डोजी दिखता है, इसका मतलब सिंपल है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और यहां से स्टॉक ऊपर जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा चार्ट पे भी समझ लेते हैं। ओके हम लोग आ गए एचयूएल के चार्ट पर और आप देख सकते हैं कि एचयूएल के चार्ट पे मैंने दो चीजें लगा रखी हैं। पहले तो मैं इसको ऑफ करता हूं। ओके तो मैंने एचयूएल के चार्ट पे मैंने वन डे का कैंडल लगा रखा है और ये 20 ईएमए है, 20 ईएमए की लाइन है, क्योंकि 20 ईएमए और कैंडल स्टिक से आपको पूरा का पूरा प्राइस एक्शन समझ में आ जाता है। अब आप देखिए भाई 20 ईएमए में आपको कहीं पर ये ड्रैगन फ्लाई दिख रही है, ये ड्रैगन फ्लाई दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही है? जैसे ही ये डाउन ट्रेंड चल रहा था और आपको ये ड्रैगन फ्लाई दिखाई पड़ी, इसका मतलब क्या है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। बॉडी छोटी, उसके बाद ये लंबा प्राइस रिजेक्शन। इसका मतलब सिंपल है कि भाई बायर यहां पर हैवी हो गए हैं और उसके बाद देखिए इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये वन डे का कैंडल था। इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या फिर जो स्विंग ट्रेडर्स हैं इससे पता कर सकते हैं कि भाई यहां पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। रिवर्स होने का मैंने आपको बताया था कि दूसरी कैंडल पे कंफर्मेशन लेना है। ये कैंडल कैसी है? ये कैंडल है माराबुजू कैंडल। माराबुजू कैंडल आपको दिखाती है कि भाई जब कोई ऊपर नीचे विक ना हो, उसका मतलब क्या है कि सॉलिडिटी आपको ट्रेंड दिखा रहा है और यहां पे ट्रेंड कंफर्मेशन हुआ। और उसके बाद देखिए आपको पता था कि नहीं पता था? जिनको नहीं पता था वो आज पता चल गया, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। अब आपको बुलिश ड्रैगन फ्लाई का एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भाई जो डे ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर है, उनको ये चीज समझनी है 20 डे के मूविंग एवरेज पे। मतलब 20 डे के मूविंग एवरेज पे अगर इस प्रकार की कैंडल बनती है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस वहां से ऊपर जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि यहां पर आपको क्विक 1% 2% मिल सकता है। उसको हम लोग चार्ट पर समझ लेते हैं। अब आ गए हम लोग एचयूएल के उसी चार्ट पे और आप देख सकते हैं मैंने अब क्या 15 मिनट की कैंडल लगाई और आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि 23 अप्रैल 2020 को मॉर्निंग में पहली कैंडल बनी। इस प्रकार की बनी कि नहीं बनी? 20 मूविंग एवरेज पे ये इसने प्राइस एक्शन दिखाया और उसके बाद देखिए स्टॉक ऊपर चलता चला गया। गया कि नहीं गया? उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद ये कैंडल दोबारा यहां बनी और उसके बाद स्टॉक मूव करा, लेकिन मुश्किल से 2% मूव करा। उसके बाद क्या हुआ? उल्टी कैंडल बन गई इस प्रकार की, जो कि अभी हम लोग सीखने वाले हैं। उसका मतलब क्या होता है उसको भी सीख लेते हैं। तो भाई पहले तो ये आपको समझ में आ गया, इस प्रकार की कैंडल बनेगी तो बुलिश मूवमेंट होगा और थोड़ा मोड़ा नहीं, 3-4% का होगा, जो कि आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहां की कैंडल के बारे में दूसरी कैंडल है उसको भी जान लेते हैं। दूसरी जो डोजी कैंडल होती है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन क्या होता है आपको मालूम है ना? इस प्रकार का जो कुछ रिलीजन में यूज होता है। तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इस प्रकार की अगर कोई कैंडल बन रही है उसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। तो इसका मतलब सिंपल है कि सेलर हावी है। हावी है कि नहीं हावी है? बताओ दोस्तों, हावी है कि नहीं? हावी हैं। सेलर ज्यादा है और बायर जरा से कमजोर पड़े हुए हैं, दबे कुचले। तो दबे हुए कुचले हुए बायर्स के लिए क्या है? इनके लिए कोई दम नहीं है। तो मतलब ये कैसी हुई डोजी? ये हुई बियरिश डोजी। बियरिश डोजी मतलब रटने की जरूरत नहीं है। ग्रेव स्टोन ये सब अंग्रेजी हमें समझना है कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट में हमें समझ में आ गया। जब बायर्स दबे कुचले हों, मतलब बुल्स की बिल्कुल हालत खराब हो और बियर्स एकदम चढ़े बैठे हों, तो उसे बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, मतलब बियरिश डोजी। तो हमें इसको क्या बोलना है, बियरिश डोजी। और आप देख सकते हैं जब कभी भी इस प्रकार का ट्रेंड बने और ये बियरिश डोजी बन जाए, ग्रेवस्टोन डोजी बन जाए, तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ओपन इज इक्वल्स टू क्लोज, ओपन और क्लोज बराबर होना चाहिए, आइडियल की बात कर रहा हूं। और हायर प्राइस पे रिजेक्शन होना चाहिए, मतलब ऊपर का प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं है, ऊपर का प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए वो स्टॉक नीचे दबा करके ले आया गया है। तो दोस्तों ऊपर का प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस है, इसका मतलब क्या है, ये बियरिश डोजी है। इसको ट्रेड कैसे करना है, जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बन गया हो तो वहां पर अगर ये इस तरह की डोजी बनती है, इसका मतलब क्या है कि ये प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं है गुरु, इसको प्राइस को नीचे लेके जाएंगे हम लोग पूरी मार्केट मिलके, और वो यहां से नीचे आ जाता है। इसको चार्ट पे भी समझेंगे, और ये 20 ईएमए पे कैसे होता है इसको भी चार्ट पे तुरंत समझेंगे एक साथ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बीरिश डोजी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भाई। ये एचयूएल का ही चार्ट लगाया है मैंने, 1 डे का चार्ट। तो आपको 1 डे में, मतलब अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको पता करना है कि भाई ये स्टॉक गिरने वाला है क्या, तो आपको देखना है कि भाई डोजी बनी क्या बियरिश। तो आपने देखा भाई इस प्रकार की बियरिश डोजी बन गई है, मतलब यहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है। एचयूएल की बात कर रहा हूँ, काफी तेजी से चल रहा था वो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप क्या यहाँ पे सेल कर देंगे, आप एक दूसरी कैंडल को कंफर्म करेंगे और उसने उससे भी तगड़ी बना दी ये बियरिश डोजी, मतलब इस तरह की ग्रेव स्टोन डोजी बनाई जिसमें कि सेलर हावी है। और उसके बाद देखिए प्राइस ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसके बाद वो सीधे गया है और उसके बाद वो वहीं रुका है जहां पर पहली डोजी बनी थी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, दैट इज बुलिश डोजी। उसके पहले स्टॉक नीचे चलता चला गया। तो इतना पावरफुल टूल है ये दोस्तों, आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। और 20 ईएमए की बात मैं क्यों करता हूं, चाहे आप इंट्राडे करें तो आप यहां पे 15 मिनट की कैंडल्स कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 1 दिन की कैंडल से कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, 20 ईएमए पे अगर ये प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, या फिर आप समझ रहे हैं ना प्राइस में रिजेक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्लियर कट ये डाउन ट्रेंड आने वाला है। और ये 20 ईएमए पे ही रिजेक्ट हुआ है, इसका मतलब सिंपल है कि ये प्राइस 20 ईएमए अब इसको एक्सेप्टेबल नहीं है मार्केट को, ये प्राइस नीचे जाएगा। और ये 20 ईएमए के प्राइस नीचे चला गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ा लेसन है जो कि आपको अपने माइंड में रखना है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, या फिर अगर आप ट्रेडर हैं तो भी यहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं अगर 20 ईएमए पे ये वीकनेस दिखती है। और यहीं पे 20 ईएमए पे अगर आपको बुलिश सिग्नल मिलेगा तो वहां पर आपको धड़ाधड़ आगे निकलना है और वहां से ये सिग्नल बुलिश हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज लॉन्ग लेगेड डोजी पे। लॉन्ग लेग का मतलब क्या है, लंबी लंबी टांगे, लंबी लंबी टांगे ऊपर नीचे अगर दिखाई पड़े और बॉडी छोटी छोटी हो। और इसका मतलब क्या है कि ओपन इज टू क्लोज तो है, लेकिन सेलर्स भी हावी हैं, बायर्स भी हावी हैं, बराबर हैं अगर दोनों के दोनों। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में इनडिसीजन है, समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, बुलिश बने कि बियरिश बने, स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टॉक ऊपर या नीचे नहीं बताता है, ये आपको तो क्या बताता है, बहुत धमाकेदार चीज जो कि आपको किसी ने बताई होगी, ये बताता है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब ये स्टॉक इतना ऊपर जाएगा तो ये इसका रेजिस्टेंस है, और यहां से अगर नीचे टूटेगा तो ये प्राइस का ये है सपोर्ट। तो दोस्तों ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है आपके लिए, बहुत ही दमदार इंफॉर्मेशन है। चार्ट पे समझते हैं तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो भाई रिलायंस इस समय काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, काफी सारे लोगों का दिमाग रिलायंस पे लगा है। जरा रिलायंस के चार्ट पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। तो भाई आपको मालूम होगा रिलायंस 1500 रुपए से गिरता चला रहा था, गिरता चला रहा था, गिरते चला रहा था। उसके बाद ये डोजी बनी और यहां से ये ऊपर बना गया, गया कि नहीं गया, तो गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो लॉन्ग लेगेड डोजी बेसिकली, जिसमें कि इस प्रकार की डोजी होती है, बायर और सेलर एक बराबर होते हैं, उसमें किसकी बात करते हैं, वो डोजी आपको ये दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही है, हर एक कैंडल कुछ ना कुछ बोलती है। इसमें आप देखेंगे कि इसके बायर्स और सेलर बराबर हैं, तो ये आपको एक रेंज बता रहा है कि रिलायंस का जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1145। और उसने 1145 अगर तोड़ा तो भाई आप समझिए ये 1145 में लेकर के आया हूं,
ये आपका इसका ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया। और इसका सपोर्ट क्या बता रहा है, इसके नीचे की जाओगे, नीचे का जो इसका विक है वो उसका बता रहा है सपोर्ट, जो कि है 948। तो 948 इसका नियर टर्म सपोर्ट है। अगर ये यहाँ से स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, और गया तो बहुत तेजी से नीचे जाएगा, तो आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि भाई जब वो स्टॉक यहाँ से नीचे गया और यहाँ का उसने सपोर्ट लिया, आप देखिए 2 कैंडल का सपोर्ट, और यहाँ पर ही डोजी बन गई और ये स्टॉक ऊपर निकलता चला गया। तो ये आपको बताता है क्या, एक ट्रेड की जोन बताता है। इसको मैं आपको एक और चार्ट पे समझाता हूं ताकि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मैं आकर के लेकर के आ गया हूं आपको बजाज फाइनेंस के चार्ट पे, और बजाज फाइनेंस में आपको एक बहुत ही सुंदर सी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे डोजी दिख रहे हैं। तो ये देखिए आपको ड्रैगन फ्लाई दिख रहा है, उसके स्टॉक ऊपर गया। लेकिन हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, इक्वल लॉन्ग लेगेड डोजी, जो कि हमको दिख रहा है 19 ऑफ इट वॉज मार्च, 19 ऑफ मार्च। तो भाई 19 ऑफ मार्च को हमें ये डोजी दिखाई पड़ा, और उसमें देखिए भाई इसका इसका जो ये ऊपर का पार्ट है वो इसका रेजिस्टेंस है। और आप देखिए कितनी खूबसूरत 3054। अब आप देखिए कितने रिजेक्शन हुए। एक बार कैंडल वहां जाकर के वापस आई कि नहीं आई, दोबारा यहां से वापस आई, और जब दोबारा वहां से आई तो इतनी तगड़ा रिजेक्शन था कि उसके बाद उसने ऊपर उठ के नहीं देखा। तो जब भी लॉन्ग डबल साइडेड लॉन्ग लेगेड डोजी बनता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस दिखाता है आगे आने वाले प्राइस का। और नीचे वाला पार्ट क्या दिखाता है, वो उसका सपोर्ट दिखाता है। अब इसका सपोर्ट क्या था, ये देखिए 2492, मतलब 2492 पे जब तक रहेगा प्राइस टिकेगा। और अगर ये देखिए 3 बार उसने सपोर्ट लिया यहां पर, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, और अगर ये टूटा 2507 के आसपास था, और ये अगर टूटा तो भाई ये स्टॉक नीचे ही जाएगा। और उसके बाद देखिए ये कितना नीचे गया, और उसके बाद इसने फिर से यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद स्टॉक फिर से नीचे चला गया, है कि नहीं। ये लाइन कितनी दमदार है, कैंडल कितनी दमदार है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यही वो चीजें हैं जो कि आपको अपना बैक ऑफ द माइंड रखनी होती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि भाई डोजी कैसे काम कर रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम बताने जा रहा हूं, उसको मिस मत करिएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, लेकिन जब तक होमवर्क नहीं करोगे कुछ नहीं सीख पाओगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको छोटा सा होमवर्क करना है कि एक स्टॉक का नाम बताना है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है नेम ऑफ स्टॉक। फॉर एग्जांपल रिलायंस लिखना है, रिलायंस, और उसमें आपको कौन सी डोजी दिखी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखी है ड्रैगन फ्लाई, तो आप लिख सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, और डेट लिखनी है। मतलब कौन से स्टॉक में कौन सी डोजी दिखी और किस डेट पे दिखाई पड़ी, ये तीनों चीजें आपको कमेंट सेक्शन में लिखा के बतानी है, ताकि आपकी आंखें ट्रेन हो जाएं डोजी को पकड़ने के लिए। होमवर्क नहीं करोगे दोस्तों तो फिर मजा नहीं आएगी। तो दोस्तों ये चीज मैंने 2.5 लाख लोगों को आप लोग के साथ शेयर करी है। आप भी ये चीज शेयर करिए, कम से कम 3-4 फ्रेंड्स के लिए, मिनिमम 3 फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे दोस्तों, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज अ नोबल वर्क। मैं आपको चीज फ्री में सिखा रहा हूं, तो कम से कम आप लोग फ्री में शेयर तो कर ही सकते हैं। मैं इतनी देर इट्स बीन ऑलमोस्ट 16 मिनट्स, कितना हो गया, ऑलमोस्ट 17-18 मिनट्स आई एम स्पीकिंग कॉन्टिन्यूअसली। तो शेयर करें दोस्तों, ताकि ये चीज इंफॉर्मेशन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, जो कि वो लोग बेचारे कोचिंग में सीख रहे हैं 50-50 हजार रुपए दे करके, 1-1 लाख रुपए दे करके। सो दोस्तों ये चीज आपको मैं फ्री बता रहा हूं, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें भी अच्छा लगे दोस्तों, हमें भी पता चलता है कि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।